मुझको छोड़ दो। मैं एक आईपीएस हूं। मैं कैदी का भेष बदलकर जेल के अंदर आई थी। मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। जब मैं जेल से बाहर निकलूंगी ना, तो मैं तुम्हें देख लूंगी। दिल्ली की एक बड़ी जेल थी जहां रात होते ही कैदी औरतों पर जुल्म शुरू हो जाता। पुलिस वाले आते जो चाहते और कोई उनके आगे बोल भी नहीं सकता था। सब औरतें डर के मारे चुप रहती। अगर कोई जुबान खोलती तो उसका हाल ऐसा किया जाता कि बाकी कैदी फिर कभी हिम्मत ना कर सके। लेकिन एक दिन वहां एक बहादुर औरत ऑफिसर आई। उसने कहा कि अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। उसने अपनी वर्दी उतारी, कैदी का रूप बनाया और जेल के अंदर चली गई। पहली ही रात बड़े ऑफिसर अंदर आए। इस बार उनकी नजर सीधी उसी औरत पर थी। अब सवाल यह है, क्या वह बहादुर औरत भी बाकी कैदियों की तरह उन दरिंदों के हाथों बर्बाद हो जाती है, या फिर वही औरत उन सबको हाथों पकड़कर दुनिया के सामने सच ले आती है? आइए जानते हैं आज के इस दिलचस्प वाक्य को कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो बाहर से जितना रोशन, चमकता, दमकता और दिलकश दिखता है, अंदर से उतना ही अंधेरों और भयानक सच्चाइयों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह शहर कभी नहीं सोता। दिन हो या रात, इसकी सड़कें हमेशा जागती रहती हैं। इसी दिल्ली शहर में एक निडर और सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर आईपीएस मीरा सिंह तैनात थी। मीरा बाहर से परसकून और सुलझी हुई नजर आती थी, लेकिन अंदर से वह फौलाद की तरह सख्त, इंसाफ के लिए बेरहम और उसूलों पर कायम खातून थी। दिल्ली के बड़े से बड़े मुजरिम का हाल यह था कि उनका नाम सुनते ही थरथराने लगते। मशहूर था कि अगर कोई मुजरिम कसूरवार ना भी हो तो सिर्फ मीरा सिंह के खौफ से अपने गुनाह कबूल कर लेता था। मीरा एक छोटे कस्बे करनाल से निकलकर इस बड़े शहर दिल्ली में अपनी मेहनत और जद्दोजहद के दम पर आईपीएस के ओहदे तक पहुंची थी। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम न थी। समाज की रुकावटों और तलखियों से लड़कर उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला था। उनकी आंखों में ईमानदारी की रोशनी और दिल में इंसाफ की आग सुलगती रहती थी। वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए उम्मीद की किरण थी जिन पर जुल्म ढाया गया था। उनका एक उसूल अटल था, जालिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सजा जरूर पाएगा। यही वजह थी कि दिल्ली के गली कूचों में उनके नाम से खौफ फैल जाता था। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। आईपीएस मीरा सिंह अपने ऑफिस के केबिन में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थीं और सामने पड़े ताजा अखबार की सुर्खियां पढ़ रही थीं कि अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया एक हल्की सी घबराहट में डूबा हुआ जेल का मुलाजिम विक्रम, जो दिल्ली महिला जेल में किचन असिस्टेंट और सफाई के काम पर मामूर था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, मुझे आपसे एक निहायत जरूरी बात करनी है। मीरा ने अखबार मेज पर रखा, चाय का कप हल्के से साइड पर किया और संजीदगी से बोली, हाँ विक्रम, कहो क्या बात है। विक्रम ने खौफजदा लहजे में कहा, मैडम, दिल्ली जेल में खवातीन कैदी महफूज नहीं है। रातों को उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। मीरा सिंह के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हो? विक्रम की आवाज कांप रही थी। जी मैडम, मगर मैं सच बोल रहा हूं। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं वही रात को ख्वातीन कैदियों के साथ जुल्म करते हैं। वो उन्हें डराते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। मीरा की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास न सबूत जमा करने का इख्तियार है, न हिम्मत। अगर मैं आवाज उठाता तो शायद आज जिंदा ना होता। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। मीरा लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। उनके माथे पर बल नुमाया हो गए। विक्रम, जब मैं पिछले हफ्ते जेल के दौरे पर गई थी तो किसी भी कैदी औरत ने शिकायत क्यों नहीं की? विक्रम ने नजरें झुकाकर कहा, मैडम, वो सब खौफ के साए में जीती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर जुबान खोली तो उनका ऐसा अंजाम होगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मीरा ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। लम्हा भर की खामोशी के बाद उनका लहजा फौलाद की तरह सख्त हो गया। विक्रम, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, अब मेरी बारी है।
आज ही शाम को बिना इतला दिए मैं खुद जेल का दौरा करूंगी। दोस्तों, आईपीएस मीरा सिंह जैसे ऑफिसर इस समाज में शाहजो नादिर ही पैदा होते हैं। वो खातून थी जिन्होंने अपनी वर्दी को ताकत का नहीं बल्कि इंसाफ का हथियार बनाया। उनके नजदीक औरत सिर्फ कमजोर जिस्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान थी, और वह जानती थी कि जब समाज बार बार एक औरत पर उंगली उठाता है तो वह जख्म कितने गहरे होते हैं। वो दर्द वही समझ सकता है जिसने खुद कभी तन्हाई में वह सब कुछ सहा हो। इसी अज़्म और इसी जिगर के साथ मीरा सिंह एक शाम दिल्ली महिला जेल के गेट पर पहुंची। कागजी कार्यवाही, रश्मि सलामी और प्रोटोकॉल के बीच सुपरिंटेंडेंट ने बड़ी मुस्तैदी से उन्हें हर कोना दिखाया। फाइलों में सब कुछ तरतीब से था, रजिस्टर में कोई कमी नहीं थी और बाहर से देखने पर जेल बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रही थी। लेकिन मीरा के तजुर्बाकार दिल को मालूम था कि असल चेहरा हमेशा उन दीवारों के पीछे छुपा होता है जहां आम निगाहें नहीं पहुंच सकती। उन्होंने कैदी खवातीन को अलग अलग कमरे में बुलाकर उनसे बातचीत की, मगर हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी था। किसी की आंखें नीचे झुक जाती, किसी के होंठ कांपते मगर अल्फाज बाहर ना निकलते। खौफ, थकान और एक अजीब सी बेबसी का बोझ हर चेहरे पर लिखा था। मीरा ने फौरन महसूस किया कि यह वह खामोशी है जो हजारों चीखों से ज्यादा खौफनाक होती है। जब तक उन कैदियों को यह यकीन न दिलाया जाए कि उनकी हिफाजत कोई कर रहा है, तब तक वह अपनी जुबान नहीं खोलेंगी। अगले दिन मीरा अपने केबिन में बैठी थी। सामने फाइलें खुली थीं, मगर उनकी नजरें खला में गुम थीं। उनके चेहरे पर वही सवाल बार बार उभर रहा था, सच को सामने कैसे लाया जाए। यह सवाल ही उनके लिए फैसला बन गया। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक कदम उठाने का सोच लिया। वह जानती थी कि अब वक्त आ गया है पर्दा हटाने का, चाहे इसके लिए अपनी जान को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। उन्होंने अपने एक काबिल एतमाद मातहत को बुलाकर आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, आज रात मैं खुद एक कैदी का रूप धार कर अंदर जाऊंगी। ना वर्दी होगी, ना पहचान, ना कोई इत्तला। तभी तो असल हकीकत सामने आएगी। और फिर वह रात आई, वही काली रात जिसने न सिर्फ मीरा सिंह की जिंदगी को हिला कर दिया बल्कि इंसानियत, कानून और इंसाफ के सबसे स्याह चेहरे को उनके सामने बेनकाब कर दिया। तारीख थी 15 मार्च, जुमेरात। वक्त था रात के 9 बजे का। दिल्ली की फजा में एक अजीब घुटन फैली हुई थी। हवा में नमी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। जेल के अतराफ पुलिस अहलकार अध सोए अध जागे अपनी ड्यूटी पर थे। कहीं कोई लापरवाही से सिगरेट के धुएं में खोया हुआ था, कहीं महज दिखावे की निगरानी हो रही थी, और कहीं ताकत के नशे में डूबे वर्दी वाले अपने ही इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इन्हीं हालात में मीरा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके लिए फौलाद का दिल चाहिए। उन्होंने आम कैदियों के कपड़े पहने, चेहरे पर घूंघटन नुमा दुपट्टा डाल लिया और एक फर्जी पहचान के साथ दिल्ली महिला जेल के अंदर कदम रख दिया। यह मिशन उनके लिए बिल्कुल अंधेरे में अकेले चलने जैसा था। न सरकारी हिफाजत, न पहचान, न शिनाख्ती कार्ड, सिर्फ एक अज़्म था, और यह ईमान कि अगर सच सामने ना आया तो इंसाफ मर जाएगा। रात के 11 बजे वह जेल के उस हिस्से में पहुंची जहां ख्वातीन कैदियों को अलग अलग कमरों में रखा जाता था। वहां की फजा आम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। दीवारों पर नमी के धब्बे, बदबू से भरी हवा, कैदियों की दबी दबी सिसकियां और बीच बीच में गालियों और लाठियों की आवाजें। मीरा ने जो मंजर देखे वह किसी भी मजबूत इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी थे। कुछ पुलिस वाले कैदी खवातीन को जबरदस्ती नचवा रहे थे, कोई उनके जिस्मों पर हाथ फेर रहा था, कोई बेहुदा मजाक कर रहा था। कुछ औरतें बेबस होकर खामोशी सह रही थीं, कुछ की चीखें दबा दी गई थीं और कुछ के चेहरों पर वो अजत लिखी थी जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। मीरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानती थी यह जेल सिर्फ एक कैदा खाना नहीं बल्कि एक अंधी नगरी है जहां ताकत कानून पर भारी है। लेकिन वह भी तैयार होकर आई थी। उनके कपड़ों के अंदर एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा था जो हर मंजर रिकॉर्ड कर रहा था। कॉलर के नीचे छुपा माइक्रोफोन हर आवाज बाहर एक खौफिया टीम को पहुंचा रहा था। मीरा सिंह अकेली नहीं थी, उनकी हिम्मत के साथ एक सच की पूरी टीम खड़ी थी। जैसे ही मीरा सिंह जेल के अंदर कैदियों के बीच पहुंची, एक पुलिस वाला तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में शक और लबों पर तनसुखुर था।
उसने घूरते हुए कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मीरा ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने गुस्से और सच्चाई को काबू में रख रही हो, और नरम लहजे में जवाब दिया, साहब, मैं आज ही यहां लाई गई हूं, सभी कैदियों के साथ शिफ्ट में। पुलिस वाले ना